Hey guys, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. So guys, basically in this video I tell you about the most important question LLB एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप LLB एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी का LLB एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो यह प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है LLB एंट्रेंस एग्जाम का। ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए है एंड इसमें जो बात करेंगे हम सामान्य अभिज्ञान एवं सांप्रदायिक प्रकरण मतलब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। एंड ये बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है LLB का। तो बात करते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं वीडियो को फुल वॉच करें, बीच में स्किप करोगे तो उसमें आपका ही लॉस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को फुल वॉच करें क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि पुराणों का रचनाकार किसे माना जाता है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे। इसमें से आपको राइट आंसर चूज करके अपनी कॉपी में लिखना होता है। एंड जैसे ही पुराणों की रचना किसे माना जाता है, वेद व्यास मुनि, भारद्वाज मुनि या वशिष्ठ ऋषि आचार्य मुनि। तो पुराणों के रचनाकार जो माना जाता है वो वेद व्यास मुनि को माना जाता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि जैन धर्म का कौन तीर्थकर कृष्ण का समकालीन था। जैन धर्म में कौन सा तीर्थकर कृष्ण का समकालीन था? मल्लीनाथ, अरसतनाथ, अष्टनेमी या पुष्पदंत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 52। सो डियर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अष्टनेमी इज द राइट आंसर। अष्टनेमी जो थे वो जैन धर्म के तीर्थकर थे, वो कृष्ण के समकालीन थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, 54 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 53 के बारे में। तो 53 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि मौर्य प्रशासन का कोषाध्यक्ष कहलाता है। तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, इतना बहुत है जूम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि मौर्य प्रशासन का कोषाध्यक्ष कहलाता था प्रतिष्ठा नायक प्रसातु सत्रिघाता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 मौर्य प्रशासन का कोषाध्यक्ष कहलाता था वो सत्रिघाता कहलाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 54 में बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांटकर कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? 13, 11, 9, 8। कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया बुद्ध के अवशेषों को बांटकर? तो डियर स्टूडेंट ये करवाया गया था 8 स्तूपों का निर्माण। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 55 में सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? कपिल ऋषि, कणाद, महर्षि पतंजलि, वेद व्यास। तो सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? वो थे डियर स्टूडेंट, कौन थे वो? कपिल ऋषि। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो 56 में पूछा है कि वैदिक शब्दावली में शत्रुनी का प्रयोग किस नदी के लिए किया गया है? रावी, ब्यास, सतलज, गंडक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 56 डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतलज इज द राइट आंसर, क्योंकि सतलज नदी का जो वैदिक शब्दावली है वो शत्रुनी के लिए प्रयोग किया गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सम्राट हर्ष का राजकवि कौन था? विष्णु शर्मा, माघ, बागभट्ट, रवि कीर्ति। तो कौन था आपका सम्राट हर्ष का राजकवि? तो डियर स्टूडेंट जो सम्राट हर्ष का राजकवि कौन था वो था डियर स्टूडेंट, वो था बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि वराह मिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान, ज्योतिष विद्या, चिकित्सा विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 58। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खगोल विज्ञान इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58, क्योंकि वराह मिहिर का जो पंच सिद्धांत किससे संबंधित था वो खगोल विज्ञान से संबंधित था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 59 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा का सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था?
इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 59 सोल्यूशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मार्कोपोल इटली, निकेटीन स्मरकंद, इब्न बतूता मोरक्को, हैंगसुआंग चीन। तो डियशन जो आपका जो सही आंसर है वो है आपका निकोटीन समरकंद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो 61 में पूछा है किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो किसको प्राप्त है डियर स्टूडेंट? वो है आपको शाहजहां। जो मूल सम्राट के हिंदी गीतों की रचना से किसे प्राप्त है? शाहजहां। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। तो इसमें पूछा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? गैरीबाल्डी, माजिनी, बिस्मार्क, मोर्तासे तुंग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो वो थे आपके सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक, भारत संघ। तो किससे संबंधित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1900 किस पार्टी का गठन किया गया था? तो वो बताना है आपको। तो किस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने किसका 1939 किस पार्टी का गठन किया ये बताना है आपको। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63? तो डिस्टेंस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। तो 64 में पूछा है कि दक्षिण भारत में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? राजाजी, टी प्रकाशन, के कामराज, अद्रोदुराई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64? तो टी प्रकाशन ने किया था आपकी दांडी मार्च का नेतृत्व दक्षिण भारत में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो 65 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि 1947 के बाद किस राज्य को बलपूर्वक भारत संघ के साथ मिलाया गया था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, मेघालय। तो किसको मिलाया गया था? वो हैदराबाद को मिलाया गया था बलपूर्वक भारत संघ में 1947 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो 66 में पूछा है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 हो रहा है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि आर्थिक आयोजन संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धित सूची, उपरोक्त किसी में नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 67? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है आपकी आर्थिक आयोजन संविधान की। एंड ये काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवीजन क्वेश्चन नंबर 68। तो उसमें पूछा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक बने रहते हैं? 55 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 62 वर्ष। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? वो रहते हैं आपके 65 वर्ष तक। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करें तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करें तो उसने पूछा है कि निम्न पद्धति में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए किसानों द्वारा प्रयोग किया जाता है? निराई गुड़ाई या समकरण, परती छोड़ना या हैंगा चलाना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो परती छोड़ना इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, 70 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि निम्नलिखित शैल युगों में से किस में माइका पाया जाता है? स्लेट एवं बालू पत्थर, शिस्ट एवं नाइस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल एवं चूना पत्थर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर 70? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, शिस्ट एवं नाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। तो इसमें पूछा है पश्चिम से पूर्वी की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
सिंधु घाटी से लेकर दिहंग घाटी तक, काराकोरम से लेकर चोहल चोमलहारी तक, या नागा पर्वत से लेकर नमचा वरवा तक, या रोकापोसी से लेकर लोहित नदी तक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 71। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी से लेकर दिहंग घाटी तक इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 71। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या सैल? तो ये आपका चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है आपका संगमरमर। एंड बात करते हैं 73 के बारे में। तो इसमें पूछा है 73 में कि एल नीनो कहाँ प्रकट होता है? प्रशांत महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर। तो कहाँ पर एल नीनो कहाँ प्रकट होता है? वो होता है आपका प्रशांत महासागर के ऊपर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं 74 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सम्मिलित है? उत्तरी चीन चावल, पंजाब चावल, मलेशिया प्राकृतिक रबड़, ऑस्ट्रेलिया मसाले। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 74 डियर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया प्राकृतिक रबड़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं 75 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत लोहे अयस्क का निर्यात मुख्य किस देश को करता है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो भारत लोहे अयस्क का जो निर्यात मुख्य किस देश को करता है? वो करता है डियर स्टूडेंट जापान को। एंड बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है भारत में कहाँ आप शीतकाल में साइबेरियाई सारस देख सकते हैं? केवलादेव घना सेंचुरी, या देची ग्राम नेशनल पार्क, रोला नेशनल पार्क, या गिर नेशनल पार्क। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 76 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव घना सेंचुरी। एंड बात करते हैं 77 के बारे में। तो इसमें पूछा है नील नदी का उद्गम स्थल है कूनियत पर्वत से, विक्टोरिया झील से, कैसिपियन झील, या इतास्का झील। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 77। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया झील इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। तो इसमें पूछा है विश्व का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्व बांध कहाँ है? रिहंद बांध, भांगड़ा नांगल बांध, आसवाना बांध, नागार्जुन बांध। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 78 सोडियशन राइट आंसर, आश्वासन बांध इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध है वो आसवान बांध है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। तो 79 ने पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारत का भौगोलिक मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, या वन विभाग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 79। तो डियर स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया जाता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। तो इसमें पूछा कुल्लू घाटी अवस्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच, या रणज्योति तथा नागटिम्बा के बीच, या धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच, या लेसर हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों के बीच। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख पर्वत श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी के बीच। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। तो इसमें पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस कालखंड के लिए थी? 1951 से 1956 के लिए, 1956 से 1961 के लिए, 1961 से लेकर 1966 के लिए, या नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 81। सो राइट आंसर 1951 से लेकर 1956 के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। तो इसमें पूछा योजना अवकाश की अवधि थी 1959 से 1971, या 1966 से लेकर 1959, 1964 लेकर 1959, या 1970 से लेकर 1973। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 82 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1966 लेकर 1959 तक। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अवस्थित में आया? 1 जनवरी 2000
15 जनवरी 2015 से, या 20 जनवरी 2016 से, या 26 जनवरी 2015 से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 83 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1950 से। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 84 सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी भारत का प्रधानमंत्री इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। सो एडिशनल क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है? उत्पत्ति गणना विधि, आय गणना विधि, उपभोग बचत विधि, परंपरागत पद्धति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 85 सो डी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परंपरागत विधि, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। सो 86 में पूछा पृथ्वी वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1951 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 86 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1956 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 86। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बात करें तो उसने पूछा नेहरू रोजगार योजना NRY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1988, 1951, 1989, 1999। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 87 सो डियर राइट आंसर 1989 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? J.H. बुके, या लेविस्टीन, या फाइरेंस, या गुस्ताव कैंसल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 88 सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुस्ताव कैंसल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा एक हॉर्स पावर कितने वाट के लिए तुल्य होता है? 770 वाट, या 746 वाट, या 646 वाट, या 946 वाट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 89 सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 746 वाट इज द करेक्ट आंसर। जो एक हॉर्स पावर कितने वाट के लिए तुल्य होता है? 746 के। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो इसमें पूछा जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव मतलब क्या हो जाता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, या सामान्य अवस्था में रहता है, या अपरिवर्तित रहता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 तो डिस्टेंस जब आपका शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है तो उसका जो है पृष्ठ तनाव वो घट जाता है जल का। एंड गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। तो उसमें पूछा मोटर कारों में हेलमेट के चौंध को हटाने के लिए किया जाता है? पतली परतें मतलब फिल्मों का प्रयोग किया जाता है, या फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश अवशोषक का प्रयोग किया जाता है, या पेलोराइड का प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 91 तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो है पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। तो 92 में पूछा है कि हमारे शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर में अधिक वसा के निर्माण के लिए, शरीर का ताप सामान्य बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन के पाचन के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 92 सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शरीर का ताप सामान्य बनाए रखने के लिए। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 93 में बात करें टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं पराबैंगनी, अवरक्त, रेडियो वेव, या माइक्रोवेव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 93 सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवरक्त इज द राइट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? 1.44 MB, 1.44 GB, 1.44 KB, या 6.44 MB। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 94 का सॉल्यूशन 1.44 MB एक फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर किया जाता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। तो पूछा है तंबाकू के पौधे में कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? कैनू डैप। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का निकोटीन की जाती है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 96 में विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शिफेरॉल, फर्डिक्स, थायमीन या टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का जो राइसिंग नाम है वो टोकोफेरोल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 97 में करंट अफेयर पूछा है, फिर पढ़ ही लेते हैं। वर्ष 2019 की व्यास सम्मान विजेता पुस्तक कागज की नाव का लेखक कौन है? तो ये थे आपके नसीरा शर्मा। एंड बेसिकली ये आप करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपके जो अपडेट होके आते हैं करंट अफेयर। तो बेसिकली ये आपके, अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये बेसिकली एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें आपके तीनों पार्ट आ जाते हैं आपके। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 6398304022 है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। एंड अगर आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स भी चाहिए तो वो भी आप हमें ले सकते हैं। एंड इसकी एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना होगा, एंड सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना होगा। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। आप कोई भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट नोट्स भी ले सकते हैं। एंड मैंने और भी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने ऊपर दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।